ये पूरा ब्रह्मांड ही मनुष्य के शरीर के अंदर है, ये तो सबको नहीं मालूम बिल्कुल सही है, है एक ना। ब्रह्मांड का पूरा। पूरा ये हाँ, चरित्र है। पूरा चलता यहाँ पर फिरता शरीर के अंदर। चलता फिरता पूरा हाँ, ब्रह्मांड आपके अंदर ही दिया हुआ उसकी है। रचना लेकिन करी। इसको समझने के लिए हम आज भी समझ नहीं पाए हैं, और इन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, बहुत अच्छी तरह से जिसे समझ लिया है वो फिर उसकी दुनिया में चलेगा। और जब वो उसकी दुनिया में चलेगा, दुनिया कुछ भी पीछे से कहते हाँ वो तो लेकिन वो कहती फिर है। उसी की दुनिया में चलेगा। देखो आप भी बहुत पुण्यात्मा है, नहीं, बहुत हाँ मतलब अब आप तो भी क्या महान आत्मा है, एक कुछ प्राणी क्योंकि है, एक बहुत महान व्यक्ति मानते ही इस तरह की मतलब बातें कर सकते हैं। हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप गुरुजी को समझ पाए, इतना अच्छा आपने सिद्धांत गुरुजी है। के लिए इतने शब्द कहे, के लिए आप भी बहुत। जी नहीं तो वो क्या है, जी बस वो बिना समझे लोग कुछ भी ये करते हैं, जबकि परमात्मा तो सनातन धर्म के बिल्कुल ये अकॉर्डिंग जा रहे हैं एकदम। देखो महाराज जी, ऐसा है कि सभी परमात्मा प्राप्ति के लिए निकले हैं। क्या बात है। सभी सभी को भगवान चाहिए। कोई किसी भी धर्म मजहब में है हाँ कहीं से भी है। तो भगवान के लिए ही धर्म का आचरण, कोई कर धर्म रहा है। सिद्धांत में जुड़े हुए हैं भगवान के लिए। एक ऐसी शक्ति है जिसको आत्मा पुकारती है। अभी अभी थोड़ी देर के लिए अपन एक छोटा सा उदाहरण जी ले। जी अभी मुसलमान भाइयों का वो जी चल रहा है, क्या जी। बोलते हैं उसे, रमजान रमजान, रमजान हाँ बोलते हैं। रमजान से। तो वो भी उनके सिद्धांत जो हैं, उनके जी गुरुओं के जो सिद्धांत जी रहे हैं, जी वो भी उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज वो भी उपास ही रख रहे हैं, हाँ जी वो भी कठिन वो कर रहे हैं उसके है ना लिए, भाई। वो प्राप्ति देखो के लिए। वो कैसे कर रहे हैं वो उनकी जाने, पर कर उपास ही रहे हैं। अपने को तो ऐसा ही लगता है कि उपास ही कर रहे हैं। देखो गुरुओं के सिद्धांत रहे हैं, सबके अपने बाकी ग्रंथों के सिद्धांत अलग है। क्योंकि ग्रंथों को क्या है, मतलब जो अपने ग्रंथ है आदि सनातन शास्त्र है, जैसे वेद गीता पुराण या कुरान शरीफ कह लो, ये भी उनका मुसलमान भाइयों का ग्रंथ है। तो किसी भी कोई भी धर्म मजहब का कोई ग्रंथ है, उसको क्या धर्म के मानने वाले उसको ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं, न वो उनके धर्मगुरु ने पढ़े हैं। जैसे आप कुरान शरीफ की आप बात कर रहे हो, अपन जैसे अभी रोजे रख रहे हैं, फिर मांस का भक्षण भी करते हैं, तो ये सब क्रियाएं क्या है कुरान शरीफ में वर्जित है। वर्जित है। मतलब किसी दूसरे फरिश्ते का आदेश है वो एक अलग बात है, बाकी भगवान का आदेश तो उसमें ये है कि आप मांस नहीं खाओगे, ये आदेश है उसमें, बाकी ये खाते हैं। क्योंकि के समय हाँ में कई जगह जी, ढोंग दथुरे ज्यादा हाँ मर गए, तो ये बात, उसकी वजह से सब तो ये बात कुरान शरीफ में हमारे गुरुजियों ने खोल के बताई कि भाई ये आपकी कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि मांस नहीं खाना है, भगवान का आदेश है, सुप्रीम अल्लाह है, उनका आदेश है, फिर भी आप खा फिर रहे भी हैं आप खा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये ज्ञान का एक मोटो ये है, ये विशेष ज्ञान इसलिए ये विशेष ज्ञान का एक मतलब मोटो ये है कि इसमें सभी ग्रंथों को आधार मानकर गुरुजियों ने बताया है, अपने ग्रंथों को अपने को बताया खोल के कि आपके ग्रंथ ये बता रहे हैं और आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब भिन्नता नजर आ रही है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, न सुख को। और 24 में तुरंत ही कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे कि ये श्लोक है, जो पुरुष, श्रीमद् भगवत गीता है, हाँ हाँ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये जय दयाल गोविंद का इनके अनुवादक है। तो इसमें 16वें अध्याय के 23वां श्लोक है, इसमें कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, न सुख को। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से कर्म करने योग्य, मतलब सदग्रंथों में जो लिखा है वही करना है। अब सदग्रंथों में क्या लिखा है, क्या करने को कहा है, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि तत्वदर्शी संत को ढूंढो। गीता ज्ञान देने वाले भगवान कह रहे हैं, देखो अब भगवान ने कहा ज्ञान गीता जी का, भगवान ने कहा ना, सबको पता है कि ज्ञान भगवान नहीं कहा है, अपने लिए गाइडलाइन है ना। तो क्या कह रहे हैं वो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कोई एक ऐसा ज्ञान है जिसको समझने के लिए गीता ज्ञान देने वाले भगवान हमको आदेश दे रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। किनके पास जाना है, तत्वदर्शी संतों के पास, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करना है उनको जैसे यहाँ पर की जाती है, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। नरेंद्र भगत जी आओ। मतलब मैं नहीं करूंगा, कौन करेंगे, तत्वदर्शी संत करेंगे। उनको खोज, उनसे ज्ञान सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक प्रश्न कर, उनसे कपट मत कर, उनकी सेवा कर, फिर वो आपको उपदेश देंगे, परमात्म तत्व को बताएंगे। अब परमात्म तत्व को देखो, गीता ज्ञान देने वाले भगवान जानते तो भाई ऑप्शन नहीं छोड़ते,
उन्होंने यहाँ पर साफ गाइडलाइन दे दी है कि आपको अगर परमात्म तत्व को जानना है तो आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी, तो वही उपदेश देंगे। तो ये पहली कड़ी है शास्त्र विधि की, तत्वदर्शी संत। अब फिर क्या है तत्वदर्शी संत की, अपने को क्या, अपन कैसे पहचानेंगे कि तत्वदर्शी संत कौन है? तो आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरे विश्व मतलब जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इन्हीं के नाम के आगे तत्वदर्शी संत लिखा जाता है। आपने कभी किसी दूसरे संतों के आगे कभी भी सुना है तत्वदर्शी संत? गुरुजी के नाम के आगे ही आता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। वो क्यों आता है? उसका एक कारण है, क्योंकि गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान लिखी है और वो पहचान पर हमारे गुरुजी खरे उतरते हैं। आपको 2-3 शास्त्रों से बताते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। पहले तो आपको 15वें अध्याय का, हाँ 15वें अध्याय का ये वही सेम ही है ना? सेम ही है ये, इसलिए कि पहला श्लोक है, इसमें तत्वदर्शी संत की पहचान लिखी है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये पहला श्लोक है 15वें अध्याय का। दो मूलों में दो शाखा। ऊर्ध्व मूल है अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यत् तम वेद सह वेद। ऊर्ध्व मूल है अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, अधः यानी नीचे को शाखा वाला, संसार रूपी उल्टा पीपल का वृक्ष है। जो संत इसके सारे विभाग बता देगा वह वेद के तात्पर्य को जानने वाले, वह तत्वदर्शी संत है। देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी पीपल उस वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। तो ये जो है उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसके अनुसार बनाया गया है। और इसमें 16 और 17 भी लिखा है, 15वें 16 और 17। तो 16 और 17 भी देख लेते हैं अपन, फिर आपको इकट्ठा समझाएंगे। 15वें अध्याय का 16वां निकाल लेते हैं फिर अपन यहीं पर। इसमें लिखा है, दो इमो लोके छर्च अक्षर, दो इमो पुरुषे लोके छर्च अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष है। कौन कौन से? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, है ना। और पुरुष है, इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। मतलब शरीर तो मरते रहते हैं, बाकी जीवात्मा अविनाशी। आगे तुरंत कहा है 17वें में कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग त्रिम अविश्व विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये दोनों भगवानों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये क्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहते हैं और अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं। और ये पार ब्रह्म जो है, ये परम अक्षर पुरुष जो है, ये है उत्तम पुरुष, तीसरे नंबर के। 16वें में ही उसको डिफाइन हाँ, कर दिया। ये तुरंत कह दिया 17वें में कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से अन्य है, क्योंकि ये दोनों तो नाशवान बता दिए इधर। इनके जीवात्मा भी नाशवान है, बाकी वो शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। बाकी उत्तम पुरुष तो अन्य ही जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी कहा है उनको, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहे गए हैं। तो यहाँ पर 15वें अध्याय का ये जो पहला श्लोक है, तो ये तत्वदर्शी संत की भूमिका आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी करने आए थे और आज भी वही करने आए हैं। तत्वदर्शी संत सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, परमात्मा ही हो सकते हैं। और कबीर साहब जी जो है वो सभी वेद, गीता, पुराण, जितने भी ग्रंथ है उस होली बुक से अपने, उसमें कबीर साहब जी को परमात्मा बताया गया है। चारों धर्म, जितने भी धर्म है उनकी सभी बुकों में। अब ये मतलब बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा, मतलब बहुत मेरे को बोलने में आश्चर्य लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये ज्ञान कहाँ, मतलब कितना बड़ी बात है कि कबीर साहब जी परमात्मा है और ये पूरे ग्रंथ बता रहे हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें सब में कबीर साहब जी की महिमा लिखी है। कबीर साहब जी को परमात्मा बताया और जितने भी भविष्य करता है उन्होंने भी गुरु जी के बारे में बताया है। और जितने भी महापुरुष जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी है, उन महापुरुषों ने भी कबीर साहब जी को परमात्मा बता के गए हैं। तो ये उल्टा लटका हुआ संसार पीपल का वृक्ष है। तो कबीर साहब जी की वाणी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे गीता जी में आया ना अक्षर पुरुष, तो कबीर साहब जी क्या है, गीता जी बोल रहे थे 600 वर्ष पहले। और जो धर्म शास्त्रों को जानने वाले जो उस समय धर्मगुरु थे, वो बोल रहे थे ये गलत बोल रहे, अनपढ़ है, बोले क्या, विरोध करते थे, पत्थर मारते थे कबीर साहब जी को। बाकी वो तो गीता जी बोल रहे थे, देखो अक्षर पुरुष एक पेड़ है। पृथ्वी पर जो भी आया है, जिसने बिल्कुल, जब तक रहा है तब तक उसकी मान्यता इतनी नहीं रही है जो उसके जाने के बाद में हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चाहे मीरा हुई, कबीर हुआ, हाँ। कोई भी संत हुए, उन संतों को तो फिर बाद में ही समझ पाए। भगवान कृष्ण को भी जो है समझ नहीं पाए। बिल्कुल। उस समय उनको है ना, भी उस कुछ तो समय भी तो- बोलते रहे।
है ये तो ग्वाला है फलाना है ढिमका दुर्योधन है। ने यही हाँ, कहा हाँ, कि ये कौन है। हाँ, ये शिशुपाल कह रहा है कि ये ये तो तो ग्वाला ग्वाला है, है। मामाजी का लड़का मामाजी- है, मामाजी का लड़का मामाजी का है। लड़का है, सही है बात, ना? सत्य बात और है जब वो बिल्कुल। गए उसके बाद ही समझ पाए तो तो चलो अच्छी बात है साहब, जी बहुत 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 साधुवाद सभी को, धन्यवाद। फिर कभी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।